वेलकम ऑल ऑफ यू, मैं विपिन सिंह। आइए बच्चों, आज फिर हम एक ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो इस समय एग्ज़ाम के पैटर्न पे है। मतलब ये कि इस टाइप के क्वेश्चन घूम फिर कर किसी न किसी तरह से आते ज़रूर हैं। तो आते तो हैं, कुछ तरीके आप जानते हैं, मगर तरीक़ों में अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया गया तो आप समय ज़्यादा ले लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 कहाँ तक चले गए हैं, 99 + 100 तक। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की लगातार संख्याओं का सम बताएं, योग बताएं। या तो ऐसे कह भी सकते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल्स नंबर। एक क्वेश्चन और देखें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग दिया पूछा, मगर इसमें क्या है कि 1 + 2 + 3 + 4, फिर 48, 49 और कहाँ तक गए, 50। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है 50 तक के बाद फिर वापस 1 तक, यानी ये सीरीज अलग टाइप की, वो सीरीज अलग। अगला एक क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन है तो नेचुरल्स नंबर की सीरीज, मगर इसमें कुछ प्लस और कुछ निगेटिव यानी प्लस और माइनस संख्याओं के साथ सीरीज, और इनका आपसे सम पूछा। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ पे अगर ध्यान दे दें तो सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर इस सीरीज को आप देखें तो आप कहेंगे कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यानी कि अगर आपको सीधे इस क्वेश्चन को दिखा दें और या तो हम लिख देते कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 1 से, और प्रथम 100 यानी 1 2 3 करते हुए 100 तक जाना है। उसका फॉर्मूला आप सबको मालूम है, और फॉर्मूला है आपका क्या, तो हमने लिखा फॉर्मूला आपके लिए ये कि n + 1/2 ये प्राकृतिक संख्याओं का है। जहां n जितनी भी संख्या होगी शुरू की, उसकी वैल्यू आप रखेंगे। तो चूंकि n यहाँ पे जो रखेंगे, आप क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो n है वहाँ हो जाएगा 100। ठीक, अब एक काम करेंगे। अब इस फॉर्मूले में अगर n की जगह 100 रखा तो 100 + 1/2, या इसको लिखें 100 और 101/2 और 50 × 101, और सीधे आप लिखेंगे 50,050। एकदम सिंपल। मगर अब यहाँ पे 100 की जगह 50 होता, कम होता, ज़्यादा होता, तो हमारा फॉर्मूला एकदम यही। मगर अगले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जैसे ये है हमारा कि अब की 1 2 3 4 प्लस करते हुए हम बढ़ रहे हैं 48, 49 और 50। मगर 50 तक अगर पूछता तो अब की हम फिर वही फॉर्मूला लगाते, कौन सा, n + 1/2। मगर एक चीज़ बढ़ा दिया इसमें कि अब 50 के बाद, यानी 1 से लेके 50 तक तो नंबर बढ़े, मगर 50 के बाद फिर वो 1 तक आके घट गए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला तो यही लगेगा, मगर अगर इस फॉर्मूले को आप लगाने बैठेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। यानी समय ये लगेगा कि पहले एक बार आप 1 से लेके 50 तक की नंबर सीरीज जोड़ेंगे, इसी फॉर्मूले पे n आप 50 रख देंगे। और अगर इधर से देखें तो अब 1 से लेके आपकी 50 तक की जगह 49 तक की सीरीज़ है। यानी n की जगह आपकी एक बार आप 49 रखेंगे और दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब इतना समय या इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा कि एक बार इधर से जोड़े, एक बार उधर से जोड़े। या तो ये भी कर सकते हैं कि मान लें कि एक 150 की एक सीरीज यहाँ तक, और इधर से 150 की मान लीजिए एक सीरीज ये भी, एक 50 अपने से बढ़ा दीजिए। यानी 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का सम निकाल के उसको डबल कर दें और फिर एक बार 50 घटाएं, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो समय ज़्यादा लगे तो इसी में हम
कम से कम समय लेंगे, कुछ नहीं करना आपको। ये जो 50 है यानी पूरी सीरीज में ध्यान रखिएगा, सीरीज क्वेश्चन का फ्लेवर ये है कि 1 से शुरू होके एक नंबर तक जाती है सीरीज और फिर वहाँ से डाउन होते हुए फिर एक पे आती है। तो ऐसी सीरीज में कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ा नंबर है यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, इसी का उठा के आप होल स्क्वायर कर दें और होल स्क्वायर कितना आया, बस यही आपका आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगर हम सीरीज आपको 1 + 2 + 3 + 4 और करते करते मान लीजिए आपकी 99 + 100 तक देते और फिर बैक हो जाते 99 और करते करते मान लीजिए फिर 1 तक, यानी 1 से लेके 100 तक जाते और 100 से फिर 99 करते हुए 1 से वापस आते, तो मैक्सिमम नंबर कितना था 100 का स्क्वायर आप करते और ये हो जाता हमारा आंसर। तो ये रहा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब की देखिए तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है। अभी जो पहला क्वेश्चन किया था आपने उसमें 1 से लेके 100 तक के नंबर तो थे और उनका योग पूछा था, मगर उन सब में प्लस प्लस थे, मगर अब की क्या है माइनस माइनस। तो देखो भाई अभी आपको मालूम कि n+1/2 ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। यानी कि अगर हम सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और जैसे मान लीजिए 100 तक हम पिछले क्वेश्चन में गए थे, इसका है। मगर अगर इसी सीरीज में अगर हम कुछ नंबर को अल्टरनेट लें, कुछ नंबर का मतलब कि हम इसमें सिर्फ इवन इवन ले लें या ऑड ऑड नंबर की सीरीज बनाएं, तो अलग एक सीरीज बनती है। यानी कि 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें और 100 तक में 99 तक की एक सीरीज बनाएं और एक इवन नंबर की सीरीज बनाएं जो 2, 4, 6 की है। तो अब इसी में 2 सीरीज हो जाएगी, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और प्लस करते करते मान लीजिए 99 तक हम गए। यानी कि इस सीरीज में से हमने ऑड नंबर को निकाल लिया। अब अगर जो बचा इवन नंबर उसको भी हमने निकाल लिया, 2, 4, 6, 8 और करते करते कहाँ तक गए 100 तक। तो अब देखो भाई जो ये पहली वाली सीरीज थी ये तो पूरी नंबर थी, मगर इसमें से हमने इवन अलग कर दिया, ऑड अलग कर दिया, तो वो बन गई हमारी ये। तो अब एक काम करिएगा, देखो भाई ये तो अगर 1, 2 के लिए फॉर्मूला था, मगर अगर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर है तो सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं ऑड नंबर का n², यानी कि जितने ऑड नंबर हैं फर्स्ट तो उनका अगर योग पूछता है तो सीधे सीधे जितने नंबर हैं, जितने टर्म्स हैं उनका स्क्वायर आप कर दोगे। और अगर इवन नंबर की सीरीज है, ठीक, तो n+1 बस, /2 नहीं लगेगा इसमें। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग का, ये प्रथम n विषम संख्याओं के योग के लिए और n+1 हमारा प्रथम n सम संख्याओं के लिए। मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो इवन वाले हैं उनके साथ माइनस है और ऑड वाले प्लस में, तो बस इन्हीं का प्रयोग करेंगे। और करेंगे कैसे, अब थोड़ा सा ये देखें आप, ठीक। अब इसको देखेंगे आप थोड़ा सा कि इसी फॉर्मूले को आप केयर कर लें, ध्यान से समझें और पूरा क्वेश्चन। तो देखो भाई अब सबसे पहले 1 + 3 + 5 + 7 और अगर सबको लिया तो 99 तक हमने नंबर लिया। इसमें याद रखिएगा कि चूंकि 1 से 100 तक में टोटल 50 ऑड नंबर हैं, यानी टर्म्स कितने हैं 50, तो हम सीधे इनका जब सम निकालेंगे तो यहाँ n बराबर लिखेंगे 50 और 50 है, 50 का स्क्वायर आप कर दोगे तो ये हो गया इस सीरीज में जितने ऑड प्लस नंबर हैं उनका सम। अब बचा हमारे पास माइनस और साथ में इवन, यानी -2, -4, -6, -8 और करते करते -100 वाले नंबर बचे। अब चूंकि सबके साथ माइनस है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो सब प्लस हो गए। अब जब सम करके
और सिर्फ माइनस कर देंगे अंतिम में। और ये भी याद रखिएगा ये फर्स्ट 50 इवन नंबर हैं जिनका फॉर्मूला ये, तो हमने लिखा 50 और 50 प्लस 1 यानी 50 इंटू 51। तो ये कितना हो गया, मगर माइनस में। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, -50। यही हमारा आंसर। ठीक, तो कुल मिला के एक चीज़ हमने आपको बताने की कोशिश की कि देखो भाई ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, बड़े आराम से समझिएगा, ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, मगर जो दूसरे नंबर का है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक, जिसमें एक सीरीज किसी नंबर तक जाएगी और फिर वापस आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे मैक्सिमम नंबर वाला इसका स्क्वायर कर दोगे। एक अगर छोटा सा हम और करना चाहें आपके लिए, तो जैसे हमने कहा, देखिएगा, मान लीजिए एक छोटी सी फिर से हमने दिया आपको, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, मान लीजिए करते करते हम चले गए 75 तक, और फिर 75 से बैक खोलिए। बैक का मतलब कहाँ तक गए, 1। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 75, और इसी का स्क्वायर करेंगे और 75 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 56, 5625। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। फिर हम अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय।